जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड का फार्माकोथेरेपेटिक्स पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। 2024 का ये पेपर है। ठीक, ये देखा जाए तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला टाइम टेबल आपको दिखा देना चाहते हैं। ये थेरेपेटिक्स ये नवंबर 2025 का देखिए हमारे पास टाइम टेबल है। ठीक है, राजस्थान बोर्ड का ये देखा जाए तो फार्माकोथेरेपेटिक्स 27/11/2025 को ये पेपर आपका होगा। ठीक है, इसके पहले हम बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी को एकदम डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम फार्माकोथेरेपेटिक्स को पूरा A to Z डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता देना चाहते हैं अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और कुछ भी तैयार नहीं हुआ है तो आप करिए क्या, हमारे द्वारा बनाया गया हमारे इस चैनल पे अपलोड है सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर। अब सुपर 25 क्वेश्चन में 25 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रखा गया है। इसमें 10 आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहने वाले हैं, हो गए ठीक, और 14 आपके क्या हो जाएंगे 60 क्वेश्चन का विथ फुल एनालिसिस के साथ लिखा गया है। उसके बाद 30 से लेके 40 ऐसे क्वेश्चन हैं जो 1 मार्क के आते हैं। कितने? 1 मार्क के होने वाले। 1 मार्क मतलब क्या होगा? 1 नंबर, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, चाहे MCQ हो सकता है, चाहे फुल फॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस सब को पूरा उसमें हमने एनालिसिस किया है, तो प्लीज़ इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ 2023 का पेपर सोल्यूशन, उसके बाद आपका सामने 2024 का पेपर सोल्यूशन पूरा डिटेल में आप ये 3 लेक्चर है, 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपकी नैया एकदम 150% पार है, आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके सामने रहा प्यारा सा पोर्शन। अब इसको कैसे आप इसको देखेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में हम क्या कर देंगे, इजीली डाल देंगे। और उसका नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, इन सब का नोट आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक, आपके पास टाइम कम है तो वीडियो देख के आप नोट मंगा के आप अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लेंगे, आपकी नैया पार हो जाएगी। ये रहा आपके सामने प्यारा सा पेपर फार्माकोथेरेपेटिक्स 2024। अब की बार 2025 यानी नवंबर में हो रहा है। 1 मिनट का, ठीक है, 1 महीने का डिफरेंस है। ठीक है, अब हो का रहा ये देखा जाए 2024 का क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क 80 है, 30 घंटे के अंदर करना रहता है। इसके पार्ट ए में देखा जाए तो टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं। किन्हीं 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, 6 नंबर मिलेगा, 6 25 30 नंबर, सॉरी 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा, 5 नंबर का रहेगा, 6 25 30 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये आपके सामने रहा प्यारा सा पोर्शन। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन ये दे रखा आपके सामने, डिफाइन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, ठीक है, एंड देयर कॉमन इटियोपैथोजेनेसिस एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें देखिए सटीक होता है, जैसे कोई भी टर्मोलॉजी आए, जैसे मान लेते ग्लाइकोमा आ गए तो इसकी डिफिनेशन लिख दीजिए, और इसका इटियोजेनेसिस और पैथोजेनेसिस, उसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, बस खत्म हो जाएगा। उसी तरह से ये क्वेश्चन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जैसे अल्सर हो गया, ठीक है, तो किसी एक को अच्छे से डिफाइन कर देना है। ऐसी बीमारियां जो हमारे मुंह से लेके यानी एनस तक होने वाली है, उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साफ साफ लिखा हो तो केवल इसी को आप अच्छे से डिफाइन करिएगा। इसकी इटियोपैथोजेनेसिस मतलब कौन सा कारण है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज हो रही है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब बिना दवा के आप कैसे ट्रीट किया जा सकता है, उनको आप अच्छे से डिफाइन कर देंगे यहाँ से। जैसे बहुत सारी होती है ना बिना दवा के, जिसे घरेलू उपचार के द्वारा हम क्या कर देते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे हम इसमें यहाँ पर अच्छे से डिफाइन कर देंगे, अच्छे तरह से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, डिफाइन इंडोक्राइन सिस्टम इन देयर कॉमन इटियोपैथोजेनेसिस। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन 2 टाइप की ग्लैंड होती है, बट इंडोक्राइन को आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। उससे निकलने वाले हार्मोन, उसका इटियोपैथोजेनेसिस कारण क्या है, कैसे आपको डिफाइन करना एकदम अच्छे तरीके से। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा, राइट द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इससे तुम्हारे पास क्या करना, केवल और केवल फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताना पड़ेगा। यानी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब दवा के द्वारा कैसे आप ट्रीट किए। जब कहेगा फार्माकोलॉजिकल तो दवा का उपयोग करना, जब कहेगा नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी बिना दवा का उपयोग करना है। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आ जाता है ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा आँख में होने वाली एक बीमारी है जो हमारे पास एक्वस ह्यूमर हमारे आँख के अंदर होता है, उसमें जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ठीक, तो ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे दब के डैमेज होने लगती, तो उस कंडीशन में ग्लाइकोमा हो जाता है।
अस्थमा क्या होता है? अस्थमा एक रिस्पायरेटरी ट्रैक से होने वाली बीमारियां हैं, यानी सांसों में होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, तो इसको क्या कर देना, आप अच्छे तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये दो को अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा एक एक पेज में, मतलब ग्लाइकोमा की डिफिनेशन। फिर क्या होगा, थोड़ा सा आपका कारण वगैरह बता देना पड़ेगा। इट फार्माकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, दवाओं के बारे में 2-4 ठीक दवा का याद रख लेना, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिख रखा, राइट ए कॉमन नॉन फार्माकोलॉजिकल। देखिए ये फार्माकोलॉजिकल, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब बिना दवा का कैसे उपचार किया जाता है। एंजाइटी, दूसरा आपके सामने डिप्रेशन। तो एंजाइटी क्या होती है, जिसे कहते हैं बड़ा एंजाइटी, यानी डिप्रेशन टाइप में हो गया। ठीक है, तो यानी तुम्हारे पास डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों को क्या कर देना, आपको अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे चिंता हो गया, ठीक है, ये सब तुम्हारे पास ब्रेन में होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होती है, बिना दवा का कैसे हमको सही किया जा सकता है, इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या लिखा, अटेम्प्ट एनी टू, किसी दो क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है इसमें, माइग्रेन या निमोनिया या पेप्टिक अल्सर डिजीज। अब माइग्रेन में तुम्हारे पास क्या होता है, जो सर दर्द होता है, कहते हैं ना माइग्रेन यहाँ बड़ा तगड़ा हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो उसमें माइग्रेन का क्या कर देता है, रोल क्या है, क्या साइड इफेक्ट है इसका, दवाइयाँ कौन कौन सी चलती हैं, इनके क्या कारण है, इन सबको पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। किसके बारे में, माइग्रेन के बारे में। फिर निमोनिया, निमोनिया देखा जाए तो लंग्स से होने वाली बीमारियां हैं। अब लंग्स में बहुत सारी बीमारियां होती, जैसे अस्थमा होगा, सीओपीडी होगा, बट निमोनिया भी होती है एक तरह की बीमारी, इसको भी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर पेप्टिक अल्सर, अल्सर 2 टाइप का होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, ड्यूडेनम अल्सर होता है। ठीक है, ठीक को हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम अल्सर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में होता है, ड्यूडेनम। पेप्टिक अल्सर पेट में होता है। ठीक, क्या कारण है, पूरा डिटेल में आपको क्या कर देना, एक्सप्लेन कर देना। ये देखा जाए पेप्टिक अल्सर फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, और सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी में भी अच्छे से पढ़े होंगे। 2 बार पूछा गया तो इसको आप डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट में इट अटेम्प्ट एनी टू, कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट में ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है, किसके कारण से होता है, इटियोपैथोजेनेसिस, कौन कौन सा साइड ऑर्गन को इफेक्ट करता, क्या का कारण करता, उसको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा आराम से। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसे यूटीआई के नाम से जानते हैं, यानी जो आपके किडनी में कोई से निकलने वाली यूरेटर, जो पेशाब की थैली होती है, पेशाब की नली होती है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, उसको पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट में मलेरिया। अब मलेरिया क्या होता है, प्लाज्मोडियम, यानी प्लाज्मोडियम एक कैटेगरी होती है, मतलब एक तरह का तुम्हारे पास जीनस स्पीसीज होता है, जिससे क्या होता है, ये बीमारी काजेज करता है। जैसे मलेरिया, ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेराई होता है, प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है, प्लाज्मोडियम वोवल होता है, टोटल 4-5 टाइप के होते हैं, वो मलेरिया कॉजेज करते हैं। अब उसकी साइकिल को नहीं पूरा एक्सप्लेन करना, साइकिल तो हमारे साइकिल यानी सोशल फार्मेसी में था, बट ये देखा जाए तो आपके सामने तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ से फार्माकोथेरेपेटिक, तो साइकिल नहीं डिफाइन करेंगे तभी चल जाएगा। अटेम्प्ट ऑल, एम में क्या करना, 2 क्वेश्चन दिया, सीओपीडी कंजेस्टिव हार्ट डेथ, क्या लिखा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया और सीओपीडी हो गया। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हार्ट से जी तक, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और सीओपीडी यानी क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये भी बीमारी किसमें, पल्मोनरी लंग्स में होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने 3-4 आपके सामने टाइप दिए गए हैं, इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, आराम से हो जाएगा। तो किन्हीं 7 क्वेश्चन में से, ठीक है, कोई 6 क्वेश्चन आप कर दीजिएगा, आप चल जाएगा, बट नंबर जरूर डालिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये हो गया पार्ट 1। पार्ट बी में टोटल देखा जाए तो आपके सामने 6 क्वेश्चन यहाँ से करना, 4 क्वेश्चन वहाँ से, 6-4 10, इसमें टोटल 7 और 4 11 क्वेश्चन रहता, कि नहीं 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता। तो 30 नंबर आपका यहाँ से मिल जाता, 30 नंबर लॉन्ग, 30 नंबर शॉर्ट, 30 60 हो जाएगा, 20 ही आपका 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है। इसमें क्या लिख रखा, पहले ही चैप्टर से पूछा हुआ है, कह दिया राइट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स, यानी फार्माकोथेरेपेटिक्स का स्कोप क्या होता है। ठीक है, इसको पूरा डिटेल में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में यहाँ से, और ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य है फार्माकोथेरेपेटिक्स का, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर क्या दे रखा, वेरियस रेशनल यूज ऑफ ड्रग। देखिए, एक रेशनल होता है, एक इरेशनल होता है, मतलब दवाओं का उचित अनुप्रयोग, एक अनुचित प्रयोग। तो उचित प्रयोग को क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अस्थमा, अस्थमा पे आपको क्या कर देना है बाबू, शॉर्ट नोट थोड़ा सा लिख देना है। ठीक है,
इसके बारे में। अब याद रखना, शॉर्ट नोट लिखने का मतलब नहीं कि 2 लाइन में छोड़ देंगे भाई, 3 नंबर का कम से कम 1 पेज आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा बाबू, राइट द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाती है, लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक, लिपिड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन को हाइपरलिपिडीमिया बोला जाता है। आपके सामने यहाँ दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा, एक्सप्लेन द नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक। अब देखिए, शॉक और स्ट्रोक हार्ट में होने वाली बीमारी है, ठीक है। ये देखा जाए तुम्हारे पास क्या होता है, बहुत खतरनाक बीमारी है, उस समय ट्रीट न मिले तो आदमी की तुरंत डेथ हो सकती है। तो स्ट्रोक किसी पर्सन को हो जाए तो बिना दवा के कैसे उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सही कर सकते हैं। उनको बोलेंगे भाई जो तंबाकू वम्बाकू ले रहे हैं उसको आप कम कर दीजिए। बहुत सारी ऐसे तुम्हारे पास व्यवस्था जिससे हम कम कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा टहलेंगे, स्वच्छ हवा लेंगे, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, डिफाइन टर्म एनीमिया एंड एक्सप्लेन द इटियोपैथोलॉजी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। देखिए, अब पहले एनीमिया के बारे में बताना पे, एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, या सिंपल सा ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, उसको एनीमिया बोला जाता है। यानी डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन ब्लड, मतलब ब्लड के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, हमारे पास एनीमिया बोला जाता है। तो इसको अच्छे से डिफाइन करना, फिर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये दिया है। अब नेक्स्ट में क्या दे रखा, आगे चलते हैं, यहाँ पर से क्या पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। ये 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दे दिया है, डिफाइन द क्लिनिकल यानी क्या मैनिफेस्टेशन ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म। हाइपर नहीं कर, या हाइपो मतलब कम, थायराइडिज्म मतलब थायराइड से निकलने वाली हार्मोन, जैसे थायराइड हार्मोन, थायराइड ठीक है, कैल्सिटोनिन T3 और T4 के नाम से जाना जाता है। उसको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसका क्लिनिकल क्या हमको दिखता है कि मतलब इनको हाइपोथायराइडिज्म हो गया, कुछ तो लक्षण दिखेगा, वही आपको दिखाना पड़ेगा। राइट द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी देखिए 6 वहाँ पूछा, 5 और 3 8 नंबर का देखिए क्वेश्चन एंजाइटी से ही पूछ दिया। एक लॉन्ग में पूछा था, एक शॉर्ट में पूछ दिया भाई, कितने बढ़िया तरीके से काम हो गया है। तो ये कर दिए। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, डिफाइन द टर्म एप्थेल्मोलॉजी। एप्थेल्मोलॉजी एक ऐसी तरह की स्टडी होती है जो आंख से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उसकी जो स्टडी करता है उसको एप्थेल्मोलॉजी बोला जाता है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लाइकोमा। भाई ग्लाइकोमा देखिए यहाँ पर पूछा, कितना नंबर हो गया बताइए। एक क्वेश्चन आप सटीक से तैयार किए, कितना क्वेश्चन, 3 और 5 8 नंबर बन गया भरने से, हमारे तो 1 नंबर और 10 नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही तैयार किया जाता है। तो यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लाइकोमा, किसी पर्सन को ग्लाइकोमा हो जाए तो कैसे कौन कौन सा लक्षण दिखेगा कि उनको ग्लाइकोमा हो गया है, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा भैया, इधर से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे 1-1 नंबर के रहेंगे। आप कॉपी पेन ले लीजिए, आपको अच्छे से क्या कर दीजिए, हम यहाँ से एक्सप्लेन कर देते हैं आपके सामने यहाँ से, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा है 10वें नंबर का ए वाला, कह दिया डिफाइन HIV। तो आपके सामने पहले पूछा हुआ HIV क्या होता है। अब देखिए HIV तुम्हारे पास क्या होता है, डिफाइन करते हैं। HIV एक तरह का वायरस होता है जो हमारे शरीर के अंदर एड्स कॉजेज करता है। तो HIV का सबसे पहले फुल फॉर्म लिख देते हैं। ये तुम्हारे पास H से ह्यूमन, I से हमारे पास क्या हो जाता है बाबू, इम्यूनो डिस, यानी क्या होता है, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। क्या हो जाता है आपके सामने, डिफिशियंसी वायरस होता है, ठीक है, डिफिशियंसी वायरस होता है आपके सामने यहाँ से। कॉज बाई, ठीक है, कॉज ऑफ एड्स को कॉजेज करता है। अब यहीं पर आप क्या करिए, फुल फॉर्म ऑफ एड्स का लिख के दिखाइए तुरंत। बी नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, डिफाइन लेगा, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। एपिलेप्सी देखा जाए तो एक न्यूरोलॉजिकल यानी क्या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है आपको मिर्गी टाइप में आने लगती है, उस टाइप से बताना पड़ेगा। तो लिख देंगे तुम्हारे पास इट इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये आपके सामने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मार्क्ड बाई, ठीक है, ये तुम्हारे पास मार्क बाई रिकरेंट, ये आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, रिकरेंट सीजर, मतलब आपको क्या कर देता, मिर्गी आएगा, ठीक है, मिर्गी आएगा। ड्यू टू, क्यों होता है, ड्यू टू एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, दिख तो रहा है ना, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी
इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर कोई ना कोई क्या हो जाता है, एक्टिविटी सही से नहीं होती तो एपिलिप्सी कॉजेज करता है, एपिलिप्सी वाई लगा देना। सी वही को क्या क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, ठीक है, कह दिया प्री मेस्ट्रुएशन यानी मेस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है। प्री मेस्ट्रुअल सिंड्रोम देखा जाए तो फिजिकल तथा इमोशनल सिम्टम होता है जो मेस्ट्रुअल से पहले ही होने लगता है। जैसे मान लेते हैं 28 डेज के बाद हर अल्टरनेट पे आना चाहिए, उसके पहले ही क्या हो जाता है, होने लगता है, उसको पहले मेस्ट्रुअल। तो लिखेंगे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्री मेस्ट्रुअल, ठीक है, सिंड्रोम, आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, सिंड्रोम इज ए ग्रुप ऑफ, ठीक है, ग्रुप ऑफ फिजिकल, ये आपके सामने फिजिकल एंड इमोशनल, ये आपके सामने फिजिकल एंड इमोशनल सिम्टम, ठीक है, ये आपके सामने फिजिकल एंड इमोशनल सिम्टम डेट अकर्स, ठीक है, डे अकर्स बिफोर, ठीक है, बिफोर मेस्टुरेशन, मतलब जो पीरियड आता है उसके बारे में बोला रहा है, उसके पहले ही आ जाता है, प्री मतलब पहले होता है। सी डी नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है गुरुदेव, इसके बारे में आते हैं, ठीक है। डी नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, साइकोसिस गुरुदेव क्या होता है। साइकोसिस एक तरह का कहते हैं साइको पर्सन है यार, उसमें एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है, आपको थोड़ा सा रियलिटी जो हो वो आपको आइडेंटिफाई नहीं होगी, कहते हैं रियल है कि क्या है वो को पता नहीं चलेगा, उसको क्या बोला जाता है बाबू, साइकोसिस बोला जाता है। तो आपके सामने यहाँ पर हेडिंग डालेंगे क्या होगा, साइकोसिस के बारे में, साइकोसिस, ठीक है, साइकोसिस बोलेंगे इट इज ए मेंटल डिसऑर्डर, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, मेंटल डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाई, ठीक है, ये आपके सामने करेक्टराइज्ड बाई लॉस ऑफ, ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी, मतलब आपको जो सच्चाई है उससे आपको थोड़ा सा खराब लगेगा, इंक्लूडिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग डिलूजन एंड हेलुसिनेशन होता है, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, हेलुसिनेशन होता है, ये आपके सामने हमने यहाँ से लिख दिया है, यहाँ से। नेक्स्ट में सी डी के बाद ई आ जाता है। ई नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, इसको ऐसे रहने देते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे पूरी भगवान, ठीक है। तो ये आपके सामने ई नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, डिफाइन द क्या लिखा है, हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस क्या होता है, एक तरह की बीमारी होती है जो लीवर में, हेपेटाइटिस बोलते हैं ना, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अब तो पढ़े होंगे पूरा डिटेल में। तो हेपेटाइटिस से होने वाली बीमारियों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। हेपेटाइटिस एक तरह का लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है जो वायरस के कारण से होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हमारे पास, हिपेटाइटिस, तो क्या लिख देंगे, इट इज इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, इन्फ्लामेशन क्या हो जाता है, लीवर में सूजन हो जाता है, कॉज्ड बाई, ठीक है, कॉज्ड बाई वायरस, ये किसके कारण से होता है, वायरस से, और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण से हो सकता है, कुछ अदर फैक्टर हो सकता है, ठीक है, ये आपके सामने क्या होगा, कुछ अदर फैक्टर हो सकता है जिससे लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। ए बी सी डी, ए क्या लिखते हैं, ई के बाद एफ होता है, ए बी सी डी नहीं आवेला। इटियोपैथोलॉजी आप द इसको यानी क्या लिख रखा है, सिरोसिस के बारे में आपको बताना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है। क्या बताना, इटियोपैथोजेनेसिस, कारण बताना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, सिरोसिस के बारे में लिखते हैं। तो सिरोसिस होता क्या है, देखा जाए तो तुम्हारे पास सिरोसिस इज ए ठीक है, ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, स्किन डिसऑर्डर या डिजीज बोला जाता है। कॉज बाई, ठीक है, ये आपके सामने क्या ऊपर रखते हैं, कॉज बाई रैपिड स्किन, ठीक है, ये आपके सामने रैपिड स्किन सेल, ठीक है, टर्न ओवर ड्यू टू इम्यून सिस्टम, मतलब क्या होता है, निकलने लगती है, पपड़ी निकलती रहती है, उस तरह से इम्यून सिस्टम
ठीक है, डिसफंक्शन, सही से वो काम कर नहीं पाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिरोसिस, एक मतलब का डिसफंक्शन हो जाएगा। ठीक, मतलब सिंपल सा यानी सिरोसिस एक तरह की ऐसी बीमारी होती है, ठीक है, सिरोसिस एक तरह की बीमारी होती है जिसमें हमारे पास स्किन क्या हो जाती है, सीधे रैप्चर होने लगती है, धीरे 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 फफोले पड़ के निकलने लगती, तो उसको बोला जाता है ई एफ। अब यहाँ से जी आ जाते हैं, जी नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर आ जाते हैं आपके सामने। डिफाइन द टर्म एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है यहाँ पर, जैसे मान लेते कोई अब दवा खा रहे हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस दवा के प्रति रेसिस्टेंस डेवलप कर दे, अब कितने भी दवाएं खाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ऐसे टर्म को, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बोला जाता है। ठीक, इसीलिए बोला जाता है अपनी तरफ से ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। तो तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, ठीक है, इट इज एबिलिटी, ये आपके सामने क्या होती है, एक ऐसी एबिलिटी, इट इज एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास क्या हो जाती है, एबिलिटी हो जाती है। ठीक है, इट इज ए, यहाँ पर आएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रेसिस्ट द, ठीक है, रेसिस्ट द इफेक्ट ऑफ, ठीक है, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, डैट, ठीक है, डैट वंस किल, मतलब उसको क्या कर देती है बाबू, अब किल करेगी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मतलब उसके जैसे मारे थे, कोई एक बंदा है, एक लाठी मारे, अगले दिन 2 3 4 ऐसे ऐसे मारते चले गए, तो सहने की क्षमता उसके अंदर बनती रहेगी, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं होगा। तो ये आपके सामने हो गया है यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, अब आगे की तरफ चलते हैं। 11वां नंबर पे क्वेश्चन, अब ये देखा जाए तो क्या लिख रखा है जी, ये फिल इन दी ब्लैंक्स हो सकता है, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में हो सकता है, कोई टेंशन। अब छोटा छोटा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किसके कारण से होता है, ठीक है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाता है, विटामिन B12 और प्लस में क्या हो जाता है, फोलिक एसिड के कारण से होता है, किसके अंदर, फोलिक एसिड के कारण से होता है। तो यहाँ पर विटामिन B12 और फोलिक एसिड लिख देंगे आराम से, चलो इस पे लिखते हैं, नहीं तो अभी कहेंगे गुरुदेव आप कहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, विटामिन, ठीक है, विटामिन B12 और प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, फोलिक एसिड के कारण से आपके सामने होता है, क्योंकि विटामिन B12 क्या कर देता है, फोलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। बी नंबर क्वेश्चन क्या आते हैं यहाँ पे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कॉजेज द बैक्टीरिया, कोई ऐसा बैक्टीरिया यानी डिजीज का नाम बताना जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड एट द टाइम ऑफ सेक्स, जो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर होता है, वो बैक्टीरिया से काजेज होने वाला है। तो इसमें बहुत सारी बीमारी है गुरुदेव, गोनोरिया लिखा पहले, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, गोनोरिया आ जाएगा, दूसरा सिफिलिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, सिफिलिस, ये होने वाला बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है जी, सी नंबर क्वेश्चन कह दिया तुम्हारा, राइट द COPD, राइट द नेम ऑफ COPD वायरस। अरे भैया COPD वायरस किससे होता है, सार्स से होता है। अब यहीं से आप क्या कर देते हैं, SARS-CoV-2 होता है। अब यहाँ से कमेंट बॉक्स में सार्स का फुल नेम देखिए कितने लोग लिख के दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, एक्जिमा, एक्जिमा गुरुदेव क्या होता है, ठीक है, CD, ये आपके सामने क्या हो गया, एक्जिमा। अब एक्जिमा गुरुदेव क्या होता है, इनके बारे में बताइए। देखिए एक्जिमा होता क्या, ये हमारे पास स्किन में होने वाली बीमारी है जिसमें बहुत सारी इन्फ्लामेशन हो जाती है, जैसे बहुत खुजली होगी और क्या हो जाएगी, वहाँ पर लाल लाल हो जाएगा, ठीक है, ये सब रही। तो क्या लिखेंगे, इट इज एन इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेटरी स्किन कंडीशन, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, करेक्टराइज्ड बाई, ठीक है, करेक्टराइज्ड बाई ईचिंग, ये आपके सामने करेक्टराइज्ड बाई ईचिंग हो जाएगी, मतलब खजुली हो जाएगी। दूसरा आपके सामने रेडनेस हो जाएगा और स्केलिसिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके सामने हमने लिख दिया है यहाँ से, डी हो जाएगा। ई में क्वेश्चन क्या पूछा है, आगे चलते हैं। ई नंबर क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे चलते हैं यहाँ से। भाई किसका फोन आ गया। नेक्स्ट ई नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। हिमेटो मतलब क्या होता है अभी भैया, ब्लड से रिलेटेड होने वाली कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ पर हम तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, हमारे पास पहला हिमेटोलॉजिकल, ठीक है, हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर इज रिलेटेड, ठीक है,
रिलेटेड ब्लड रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर होती है, जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनीमिया एक ब्लड से रिलेटेड बीमारी है। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ल्यूकेमिया, ये ब्लड से रिलेटेड बीमारी है। तो ये दो बीमारियां होती हैं जो दो तीन कई, जैसे अब एनीमिया में कई होती है, जैसे यानी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होती है, ठीक है, ल्यूकीमिया होती है, इसमें भी कोई कंडीशन होता है। तो ये ब्लड से रिलेटेड होने वाली तुम्हारे पास क्या होगा, डिसऑर्डर। हमने पूछा था, हमने लगा दिया यहाँ से। नेक्स्ट में EF नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपके सामने, राइट टू वायरल इन्फेक्शन डिजीज, यानी वायरस से होने वाली कोई दो बीमारियों का नाम बताना पड़ेगा। कौनो गुरुदेव नाय, यहाँ पर क्या कर देते हैं, इन्फ्लुएंजा लिख देते हैं, वायरस से होने वाली, मीसेल्स लिख देते हैं, वायरस से होने वाली बीमारी, कोरोना लिख देते हैं, वायरस से होने वाली बीमारी, ETC कईयों छाप सकते हैं, वायरल फीवर हो सकता है, जो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। जी के बारे में क्या दे रखा बाबू, ठीक है, सिफिलिस इज कौन सी बीमारी है, सिफिलिस STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो STD डिजीज आप लिख देंगे, काम हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, फिल इन दी ब्लैक, OR, ठीक है, R दे रखा है, आंसर 1 वर्ड 1 सेंटेंस में आपको बताना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, व्हाट इज अल्जाइमर, अल्जाइमर होता क्या, इनके बारे में बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहला हेडिंग डालते हैं आपके सामने, क्या हो जाएगा बाबू, अल्जाइमर। अब अल्जाइमर गुरुदेव होता क्या है, ये क्या लिख दिया, अल्जाइमर, ठीक है, डिजीज हो जाएगा। ये अल्जाइमर डिजीज ये क्या होता है, एक तरह का देखा जाए तो न्यूरो, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इट इज, ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं, इट इज ए प्रोग्रेसिव, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, इट इज द प्रोग्रेसिव न्यूरो, ठीक है, न्यूरो डीजेनरेटिव, ठीक है, न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, ठीक है, न्यूरो जेनेटिव डिसऑर्डर दैट कॉज मेमोरी लॉस, मतलब आप क्या करनी है, आपको याद करने की क्षमता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एंड तुम्हारे पास क्या लिख रखे हैं, हमारे पास कॉग, ठीक है, कॉग्निटिव डिक्लाइन है, ये आप हो जाएगा आपके सामने इसकी डिफिनेशन, ठीक है। EG ये आपके सामने अल्जाइमर डिसऑर्डर हो जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पर हम नंबर डाल देते हैं भाई, 12 नंबर का A है, 12 नंबर का आपके सामने A दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा, 2 डिजीज कॉजेज बाय द, ठीक है, एप्रोनेटेसिक इन्फेक्शन। अब कोई दो डिजीज के नाम के बाद भैया ला हो, ठीक है, पहला इधर TB, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से कैंडियासिस हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने दो बीमारी हमने यहाँ पर छाप दिया है। नेक्स्ट पे क्या आ जाते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या लिख रखा आपके सामने, ठीक है, राइट कॉज ऑफ निमोनिया, निमोनिया कॉजेज कौन करता, C वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, C नंबर, निमोनिया कॉजेज कौन करता है, ठीक है। अब देखिए लिख देंगे, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, निमोनिया कॉज्ड बाई, ठीक है, काज बाई बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के कारण से होता है। अभी कौन सा बैक्टीरिया, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको यहाँ से, ठीक, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, ठीक है, ये आपके सामने न्यूमोनिया, ठीक है, ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, जिसके कारण से होता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, D वाले ऑप्शन में दे रखा हमारे पास डिसमेनोरिया। अब आप तो यहाँ पर सामने आते हैं हमारे पास डिसमेनोरिया। अब ये देखा जाए तो बढ़िया बीमारी पूछा है, डिसमेनोरिया। ये देखा जाए तो एक तुम्हारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड डिजीज है। इसमें होता क्या है, ठीक है, जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तब तगड़ा पेन होगा। तो यहाँ पर लिख रखा तुम्हारे पास, इट इज अ पेनफुल, ठीक है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, ये आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, कॉज्ड बाई, ठीक है, ये आपके सामने कॉज्ड बाई यूटेराइन, ठीक है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो आपकी बच्चेदानी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उस समय बहुत तगड़ा पेन होगा। CDE पे आते हैं, E नंबर क्वेश्चन क्या पूछिए आप। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्लिनिकल, ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज का जैसे आपको डायबिटीज होगा क्या लक्षण दिखेगा, तो आपको कईयों लक्षण दिखेगा, ठीक है। जैसे क्या होगा आपके सामने, पोलीयूरिया हो जाएगा। पोलीयूरिया मतलब तुम्हारे पास बार बार पेशाब करेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब बार बार आप क्या करेंगे, पेशाब करने जाएंगे तब हमारे पास होगा।
नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉली, ठीक है, पॉलीफैगिया हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा आपको भूख लगेगी। नेट में आपके सामने नेक्स्ट में क्या लिखा, वेट लॉस होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, यफ में क्या क्वेश्चन, ये सब कईयों कारण हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा कंजक्टाइटिस क्या होता है। कंजक्टाइटिस सिंपल सा क्या होती है, इट इज इन्फ्लामेशन, ठीक है, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा। ये तुम्हारे पास क्या होगा, कंजक्टिवा ऑफ आई, मतलब हमारी आंख में होने वाली पे क्या बीमारी होती। कॉज, ये कैसे पता चलता, कॉजिंग रेडनेस, आपके आंख में क्या हो जाएगी, लालिमा छाप जाएगी। एंड डिस्चार्ज, मतलब आंसू बहुत ज़्यादा बहेगा। तो ये रहा है आपके सामने टोटल जो कहा था हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से बायोकेमिस्ट्री को, सॉरी फार्माकोथेरेपेटिक्स को उठा के एक्सप्लेन कर दिया है इजी तरीके से, ठीक। अब सुपर 25 क्वेश्चन प्लीज़ लगाना मत भूलिएगा, क्यों, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।